नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकेले मेथड में। अ बीम ऑफ ए बी, बीम ए बी ऑफ स्पैन 8 मीटर, of span 8 meters is simply supported at the ends, is simply supported at the ends. It carries a it carries a UDL of 30 kilonewton per meter over its entire length, and and uh, concentrated load of 60 kilonewton at 3 meter from the support A, from the support A. Determine the maximum deflection ठीक है। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीम ए बी ऑफ स्पैन 8 मीटर इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड। ठीक है, एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी स्पैन लेंथ कितनी 8 मीटर। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन ओवर इट्स एंटायर लेंथ। ठीक है, उसके पूरे लेंथ पे 30 किलोमीटर पर मीटर का क्या है? यूडीएल लगा हुआ है। एंड अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन एट 3 मीटर फ्रॉम सपोर्ट ए। ठीक है, ए सपोर्ट से 3 मीटर पे 60 किलो न्यूटन का क्या है? एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम एंड द लोकेशन वेयर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स। मतलब पोजीशन फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन का फिगर बना लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो फिगर होगा ठीक है, ये टोटल बीम हो गई आपकी 8 मीटर की। ये सपोज पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 3 मीटर पे एक क्या लग रहा है? 60 किलो न्यूटन का कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो ये हो गया 3 मीटर आपका, और ये हो गया 5 मीटर। ठीक है, इसको पॉइंट सी बोलो, और ये है आपका 30 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? आर ए एंड आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर ए प्लस आर बी
is equal to 60 plus 30 into 8, that is 300, that is 300। तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो आप, मोमेंट अबाउट ए ले लो, तो टेक मोमेंट अबाउट ए, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, आर बी इंटू 8 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 8 दैट इज 4। ठीक है, और ये आपको ओवरऑल इक्वल होगा 180 और 240 इंटू 4, ये आ जाएगा 1140। क्लियर। तो यहां से आपकी आरबी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1140 बाई 8 इज इक्वल टू 142.5 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ से आर ए हमको पता चल जाएगा दैट इज 300 माइनस 142.5 इज इक्वल टू 157.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर ए और आरबी हमको, आर ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या था, हम लोगों को एक एक्स एक्स सेक्शन लेना होगा। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक्स एक्स सेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे लास्ट पार्ट पे करते हैं, दैट इज एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ए। तो यहाँ आप लिख लो, कंसीडर अ सेक्शन, consider a section xx at a distance of x, at a distance of x from a से। ठीक है, तो अब मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज mx। तो mx क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, दैट इज 157.5 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, टोटल लोड कितना लग रहा है 30 इंटू एक्स, और कितने पे एक्ट करेगा, एक्स बाई टू पे, 30 इंटू एक्स बाई टू माइनस, ठीक है, अब आ जाएगा यूडीएल दैट इज 6 पॉइंट लोड दैट इज 60, और डिस्टेंस कितना है x माइनस 3। क्लियर। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड, और ये थर्ड। या फिर एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे यूडीएल क्या है, सपोर्ट से स्टार्ट है, तो हम लोग यूडीएल वाले पार्ट को और जो आपका आरए रिएक्शन वाला पार्ट है, इस दोनों को क्या एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट एज्यूम कर लेते हैं। दोनों को क्या एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जो आप लोग का क्वेश्चन था कि अगर एंड पे लोड दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, तो देखो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग उसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यूडीएल को क्या मान लेते हैं कि वो वेट है दोनों एंड तक, और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सपोर्ट के साथ एक यूडीएल, और बाकी आपका जो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है उसकी वजह से सेकेंड पार्ट होगा। क्लियर। नाउ इक्वेट करेंगे हम लोग एम एक्स को ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर से, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 157.5x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 3। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 जो आपका बेसिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन मिलेगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट स्लोप इक्वेशन, हम लोग को क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 157.5 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 15 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस C1 माइनस 60
x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको कर लो 5x³ प्लस C1 और ये हो जाएगा -30 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, दैट इज द स्लोप। ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप इक्वेशन। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 we get deflection equation, that is ei y is equal to, ठीक है, इसको करेंगे तो ये x³ बाई 6 हो जाएगा, तो 157.5 x³ बाई 6 माइनस 5x⁴/4 प्लस C1x प्लस C2 और ये हो जाएगा माइनस, दैट इज 30 x माइनस 3 का होल क्यूब बाई 3। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 157.5 x³ बाई 6 माइनस 5x⁴/4 प्लस C1x प्लस C2, ये हो जाएगा -10 x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, दैट इज डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, दैट इज C1 एंड C2 और इसको फाइंड आउट करना है हमको बाउंड्री कंडीशन यूज करके। ठीक है, तो हम लोग के पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, बाउंड्री कंडीशंस, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों एंड्स पे डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट करो, पुट फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, 0, बाकी सारे कंपोनेंट 0 जाएंगे और यहाँ से C2 की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पुट करके देखो, ये पार्ट 0, ये 0, C1 भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। नाउ पुट सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है, हम लोग को क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ई आई इंटू 0 इज इक्वल टू 157.5 into 8 power 3 by 6 minus 5 into 8 power 4 by 4 plus 8C1 minus 10 8 minus 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे C1 की वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 13340 माइनस 5120 प्लस 8C1 माइनस 1250, दैट इज 770, सॉरी
ठीक है, ये आ जाएगी आपकी C1 की वैल्यू। ठीक है, C1 की वैल्यू आ जाएगी -883.75। क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, फाइनल हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू 157.5 एक्स क्यूब बाई 6 माइनस 5 x⁴/4 माइनस 883.75 x माइनस 10 x-3 का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, और फाइनल स्लोप इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल स्लोप इक्वेशन इज ei dy by dx is equal to 157.5 x square by 2 minus 5x cube minus 883.75 x नहीं होगा, सिर्फ 7.5 होगा, और यहां से आ जाएगा -30 x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल स्लोप और फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, दो मेथड है। सपोज ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5 को क्या करो, इक्वेट कर दो जीरो की। ठीक है, इक्वेट कर दो इसको, क्या, जीरो इक्वेट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट पता चल जाएगी हमको, x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, और उस x की वैल्यू पे हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। या सेकंड मेथड क्या है, आप इक्वेशन नंबर 4 को फिर से क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो वही वैल्यू आएगी जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। तो यहां से ये हो जाएगा, फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन dy by dx is equal to 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, dy by dx 0 करना है, तो जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है दैट इज 157.5 x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x³ माइनस 883.75 माइनस 30 x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 0 पुट करिए और इसके बाद क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और उस क्यूबिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उस क्यूबिक इक्वेशन को क्या करना है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑन सॉल्विंग द above इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू 3.93 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.93 मीटर फ्रॉम ए, क्योंकि ए की वैल्यू, x की वैल्यू हम लोग कहां से एज्यूम किए थे, ए से एज्यूम किए थे, इसलिए x की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए के एंड से लिखेंगे। ठीक है, तो इट मींस डिफ्लेक्शन कहां पे मैक्सिमम होगा, इट मींस deflection is maximum at 3.93 मीटर फ्रॉम ए। ए एंड से 3.93 मीटर पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब डिफ्लेक्शन 3.93 पे मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पुट
x is equal to 3.93 meter in the final deflection equation. In the final डिफ्लेक्शन इक्वेशन, फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3.93 मीटर हम लोग पुट करेंगे। तो ई आई y इज इक्वल टू 157.5 x क्यूब बाई 6 माइनस 5x पावर 4 बाई 4 माइनस 883.75 x माइनस 10 x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है कि सर हम सेकंड पार्ट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट को कंसीडर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लोड आ रहा है या जो डिस्टेंस आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है, वो कहाँ आ रही है, हमारे 3.93 आ रही है। इट मींस जहां पे आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था उसके बाद डिस्टेंस आ रहा है, इस वजह से हम लोग सेकंड पार्ट को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3.93 पुट करो, तो ई आई ये हो जाएगा y मैक्स इज इक्वल टू 157.5 इंटू 3.93 क्यूब बाई 6 माइनस 5 इंटू 3 पे पावर 4 बाई 4 माइनस 883.75 इंटू 3, इट इज 3.93 पावर 4 माइनस 3.93 माइनस 10 3.93 माइनस 3 पे पावर क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1581.2 माइनस 295.16 माइनस 3464.3 माइनस 7.78। क्लियर, तो ये आपका ओवरऑल आएगा माइनस 2186 ई आई वाई मैक्स। ठीक है, अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, वाई मैक्स कैलकुलेट करने के लिए माइनस 2186 अपॉन ई की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 200 इंटू 10 टू पावर 6, आई की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, और ये आएगा आपका माइनस 1.367 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, और इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, माइनस 1.367 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका mm में आ जाएगा। ये आपका आ गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। द मैक्सिमम deflection of the beam is 1.367 mm downwards at a distance of 3.93 meter from end A। क्लियर, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, दो चीजें हम लोगों से पूछी गई थी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है और कितने डिस्टेंस पे आ रहा है पोजीशन। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से देख लो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक 8 मीटर की बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, उस पे एक यूडीएल लग रहा है 30 किलोमीटर पर मीटर का, एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है और उसका पोजीशन दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, हम लोग को फाइंड आउट करना था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है और पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। ई की वैल्यू दे दी है और आई की वैल्यू दे दी है, तो हमारे पास बीम गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने सबको आता है, क्या करते हैं, पहले आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड करेंगे, फिर किसी भी एक एंड के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ए या बी किसी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, वहां से आर ए की या आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर ए या आरबी मिल जाता है तो वहां से 300 में से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे अदर एंड पे। ठीक है, रिएक्शन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या है, एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन लेंगे, कहां पे लेंगे,
हमेशा कहाँ लेते हैं, जहां पे आपके लोड सारे एंड हो जाए, मतलब हमको सारे लोड को कंसीडर करना है जितने भी उस पर्टिकुलर बीम पे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया ए सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब उसके लिए क्या लिखे हैं हम लोग, एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट इक्वेशन लिखे हैं। तो मोमेंट इक्वेशन आपका आ रहा है 157.5 एक्स माइनस 30 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 60 एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये आ गया आपका 157.5 एक्स माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 3, ठीक है। अब mx हमको पता है क्या होता है, ei d2y बाई dx स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद उस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन मिलेगा, और दोबारा करेंगे तो हम लोग डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोगों ने स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, दो कांस्टेंट्स आए, दैट इज C1 एंड C2। अब C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो अब बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फाइनल स्लोप एंड फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे, और हम लोग को फाइनल स्लोप इक्वेशन या फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की। तो किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक्स या रिस्पेक्ट में, या जो भी वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप हम लोग निकाल चुके हैं। तो स्लोप के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3.93 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू सपोर्ट a से था, इसलिए यहाँ पे भी जो x होगा वो 3.93 मीटर कहाँ से होगा, a से होगा। इट मींस डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे है, 3.93 मीटर है फ्रॉम a, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x की वैल्यू 3.93 पुट करके, ठीक है। और वहां से हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1.367 mm, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे।